हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत हर साल विदेशों से गैस और सामान मंगाने के लिए सिर्फ विदेशी जहाजें किराए पर लेता है और लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देता है। लेकिन अब यह जो है समय है वो बदल गया है और अब भारत सरकार अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक जो फैसला है वो लिया है। इसके अंदर वो 24,000 करोड़ रुपए की जो शिपिंग प्लान मंजूर जो है वो कर दिया गया है। पहली बार विशालकाय एलपीजी केयर वीएलजीसीज बोलते हैं भारत में ही बनने जा रहे हैं। इनका जो 2 का निर्माण होगा वो होगा साउथ कोरिया के अंदर और बाकी जो है वो 4 भारत के अंदर बनने वाले हैं। टोटल ये 6 होने वाले हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि वास्तव में भारत इसको लेकर के किस तरीका से करने जा रहा है। अब देखिए, इसको लेकर के आपने हाल फिलहाल में इस तरीका के आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर आपने ये देखा होगा, इंडिया अप्रूव्स 8 बिलियन पैकेज टू रिविटलाइज द शिप बिल्डिंग शिपयार्ड न्यूज। आगे देखना, इसी तरीका से करोड़ रुपए एलोकेट फॉर द बिल्डिंग शिप्स अंडर द मेक इन इंडिया। अब ये जो 70,000 करोड़ रुपए हैं, ये 24,000 तो ये वाले हैं, लेकिन अलग जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूं। इसी तरीका से आप देखिए, द हिंदू का भी खबर रहा है और ये लगातार भारत सरकार पिछले 1 साल से कार्य कर रही है। कैबिनेट अप्रूव्स 70,000 अप्रोक्सीमेट करोड़ पैकेजेस टू रिविटलाइज शिप बिल्डिंग। अब ये खबर तो आपने देखी होंगी, लेकिन आज का भी अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी सेज द 70,000 करोड़ एलोकेटेड शिप बिल्डिंग अंडर द मेक इन इंडिया। अब इसमें 2 जो है मैंने जैसे कि बताया, दोनों के दोनों बनेंगे कहां, बाहर। 6 टोटल बनने हैं, 4 जो है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बनने वाले हैं। अब देखिए खबर क्या है, खबर आप देखिए क्या है। खबर ये है कि जो न्यूज में अंदर कवर की गई है, कोचिंग शिपयार्ड एलएनटी एचडीएचआई एंड समिट ईओआईस फ्रॉम 1 बिलियन डील जो है वो हुई है, जिसके अंदर सरकार ने 59 नए शिप्स और 8 विशालकाय एलपीजी जो है कैरियर्स खरीदने का जो है सहमति दी है। और मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य जो अपनी सप्लाई चेन है उस पर पूरा नियंत्रण लाना और वैश्विक संकट के समय जो है भारत किसी दूसरे देश पर जो है वो निर्भर ना हो, ये है। अब इसके अंदर 8 जो है वेरी लार्ज गैस कैरियर्स जो है हम बोलते हैं वीएलजीएस जो है वो बनने जाएंगे, जिसके अंदर मैंने बताया कि 6 जो है यहां और 2 जो है वो साउथ कोरिया के अंदर ही बनने वाले हैं। अब देखिए, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 70,000 करोड़ का है, लेकिन जिसके अंदर आप देखेंगे इसको भी 2 भागों में, जो कि 24,000 करोड़ का इसका नाम दिया गया है, जो कि है क्या, भारत के पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के पास में अपने जो सीएनजी एलपीजी इसको लाने के लिए अभी तक हम किराए पर लेते थे, लेकिन फिलहाल भारत सरकार जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और इसके अंदर जो है इन्वेस्ट किया गया। टोटल जो है 70,000 करोड़ है, लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर जो है 24,000 करोड़ रुपए ही इसके अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। अब 9,000 करोड़ अगर देखा जाए इसके अंदर जो कि वीएलजीएस के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसके अंदर शिप कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई द्वारा जो है टेंडर जारी किया गया। और दूसरा 15,000 करोड़ जो है वो 59 मिश्रित वेसल्स, यानी कि मिले जुले सारे, जिसके अंदर क्रूड ऑयल टैंकर्स भी होंगे, बल्क कैरियर्स भी होंगे और कोस्टल वेसल्स के भी इसके अंदर होने वाले हैं। तो ये पूरा का जो पूरा ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स भी इसके अंदर होंगे। तो टोटल 15,000 करोड़ का इनके लिए है, 59 के लिए, और जो बचे हुए 8 हैं जो वीएलजीएस जो है उनके लिए है कितना, 9,000 करोड़। तो टोटल ये इतना निकल करके आ रहा है। अब क्या है, कंसेप्ट चेक करते हैं वीएलजीएस। अब इसके अंदर वीएलजीएस जो वेरी लार्ज गैस कैरियर्स जो हैं, इनका मुख्य रूप से एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये कैरी कर सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान देने की ये भी है कि जब हम बात करते हैं एलपीजी की, तो ये एलपीजी कैरी करेंगे, एलएनजी कैरियर नहीं करेंगे। क्यों? कि जो एलएनजी कैरियर जो होते हैं वो अपने आप में बहुत हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी के कैरियर होते हैं। उनका जो महारत है अभी तो वो कतर के पास है, भारत या फिर अमेरिका के पास भी इस तरीका के जो कैरियर्स है वो नहीं है। तो इससे ऐसा कंफ्यूज मत कर लेना। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 88,000 क्यूबिक मीटर प्रति जो वेसल है ये जो है की कैपेसिटी होने वाली है। अब टोटल टेंडर जैसे मैंने बताया कि 8 वीएलसीज होंगे जो किसके साथ बनाए जाएंगे, अपना एक तो अपना कोचिन शिपयार्ड हो गया, साथ में एचडी कोरिया साउथ कोरिया का, उसी तरीका से कोचिंग जैसे एलएनटी शिप बिल्डिंग, इसके साथ भी कौन मिलेगा, इसके साथ भी साउथ कोरिया का ही है, जिसको हम बोलते हैं हंदवा ओशियन। इसी के साथ में एक आप देखोगे स्वान डिफेंस SHDHI, ये भी सैमसंग हैवी इंडस्ट्री जो है ये साउथ कोरिया का इसके साथ मिलकर के कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर के ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहां पर ये टोटल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्लान, जिसके अंदर 59 जो है यानी कि 8 तो वीएलजीसीज हैं और 59 जो है वेसल्स जो है खरीदे जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं मर्चेंडाइज और ट्रेड सिक्योरिटी की, तो भारत कंटेनर लाइन जो है 26 जनवरी जो कि पहले ही लॉन्च किया गया है,
एचसीआई और कॉर्नोकोर, ये दोनों के साबरमाला के जॉइंट जो है जॉइंट वेंचर्स हैं, ये भी इसी के अंदर जो है शामिल हैं। अब देखिए, अगर आप देखते हैं कि विदेशी कंटेनर्स और शिप्स जो है वो किस तरीका से उनका जो डोमिनेंस है वो भारत के अंदर अब अंत होने जा रहा है, तो उसके लिए आप देखेंगे तो मास्टर प्लान ये सितंबर 2023 में आया था। इसी के अंदर 70,000 करोड़ जो मैंने शुरू में आपको बताया, ये 70,000 करोड़ में से एक तो 24,000 करोड़ जो मैंने अभी आपको बता दिया, और 25,000 करोड़ रुपए जो है वो पिलर सेकंड में, जिसमें मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, और जो पहला पिलर है उसके अंदर 24,000 करोड़ है, जिसके अंदर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि SFA बोलते हैं, तो ये इसके अंदर शामिल है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो 24,000 करोड़ का जो शिपिंग जो ऑर्डर है वो कोई अलग घटना नहीं है, ये पुराना जो 23 वाला है, इसी के अंदर आप इस जो मास्टर प्लान हमने बनाया हुआ था उसी के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये न्यूज जरूर है कि अब जो जिस तरीका से क्राइसिस आया हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें ये एक नया जो है एक नई तेजी से जो कार्य अभी पड़ा हुआ था, अभी शांत है, 23 से चल रहा है, 4 साल हो गए हैं, अब इसमें तेजी आ जाएगी। तो जो कार्य पहले नहीं हुए वो अब हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो समस्याएं होती हैं वो आती हैं, लेकिन ये उस देश के लिए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज होती हैं जो अपने आगे के विषय में सोचते हैं और जिनके पास में क्षमता होती है। फ्रेंड्स, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। पहला है VLGS और LNG कैरियर में क्या अंतर है, जो कि आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इनसे भी अलग अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, VLGC जो है मुख्य रूप से जो LPG है यानी कि उज्ज्वला योजना और कुकिंग गैस जो है उनको ढोने के काम आता है, और LNG कैरियर्स जो होते हैं वो नेचुरल गैस है उसके लिए काम आते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि इन शिप्स को भारत में बनाने का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ क्या होगा। तो एक तो वही होगा कि देखिए, हमारे जो पैसे जो जाते हैं वो बंद हो जाएंगे, और दूसरा क्या है कि हम अपनी तरीका से इसको जो है कंट्रोल करेंगे तो फोरेक्स की सेविंग होगी, और विदेशी जो है विदेशी एक तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक एडवांटेज हो जाएगा कि भाई हमारी बहुत सारी जो प्रोमिसेस हैं वो हम उनसे बचेंगे, और 100% जो सप्लाई चेन है उसमें टाइम भी कम लगेगा। तो ये सारे लाभ जो है हमें होने वाले हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।